मेरा सलमान साहब से सवाल है कि इंडिया में उन्होंने अपनी अदाकारी के झंडे गाड़े, मगर हमें अफसोस है कि हम उनका कोई सीन विद्या बालन के साथ नहीं देख सके। हाँ, ये बड़ा क्या उनका कोई सीन विद्या बालन के साथ? जी, उनके साथ आपने क्यों नहीं कोई सीन किया? उनको बहुत अफसोस है इस बात का। अरशद वारसी वाला रोल आप कर लेते हैं। वो हिंदुस्तानी जो थे ना, उन्होंने कुछ ये चक्कर रखा कि वो कभी मुझे अपनी खवातीन के साथ कुछ सीन नहीं करने क्योंकि काबुल एक्सप्रेस में तो एक अमेरिकन लड़की थी, हिंदुस्तानी नहीं थी, उसमें औरत ही नहीं थी, मर्द थे और पत्थर थे। और ये जो है, इसमें मेरा एक छोटा सा विद्या बालन के साथ शुरू में था, उसमें एक छोटा सा सीन है जिसे मैं कुछ कहता हूँ इसको मैं गोली मार दूंगा या क्या करूँ, 1 मिनट का 1.5 मिनट। इससे पहले कि वो सीन आगे जाए, वो उसने बहुत तारीफ की अभिषेक ने और उधर ही बंद किया। एक अच्छा तरीका होता है ना। आओ जी, आओ, हो गया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छी कामयाब रहे हो माशाल्लाह। आओ जी। सलमान साहब, आपकी गोल गोल घूमती आंखों में एक शरारत है जो कि उम्र के साथ बढ़ती चली जा रही है, इसका क्या राज है? अपनी 4 आंखों में शरारत है। हाँ जी, आप तो मुंह एडा मोटा हो गया, अखा विच बढ़ गई हैं। नहीं, उसने सिर्फ ये नहीं पूछा, उनका ये कहना है कोट अनकोट कि आपकी गोल गोल घूमती आंखों में बहुत शरारत है। बहुत शरारत है और वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। इसका यही तरीका है कि अगर मेरे पे कोई कानून ना कोई लगा मैं चले आपकी आंखों की आपको शेर सुनाता हूँ। चले आंखों में, आंखों में ना सुनाई। वो कह रहा था समंदर नहीं है आंखें हैं। समुंदर नहीं है आंखें। कह रहा था समंदर नहीं है आंखें हैं, मैं उनमें डूब गया एतबार करते हुए। वाह, क्या बात है। हमने इस तरह कभी किसी को डुबाया नहीं। वैसे आपसे कभी किसी ने कहा कि सलमान आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है? हाँ, जिनकी नजर कमजोर थी उन्होंने कहा, लेकिन दिस इज सलमान शाह। क्या पौध है यार, बहुत अच्छे। जी, इश्किया फिल्म में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। क्या रियल लाइफ में भी आपने कभी इश्क किया है? अगर किया है तो उसकी भी दास्तान हमें सुनाएं। क्या उसमें भी ऐसी ही अदाकारी करते थे? रियल लाइफ में जब आप इश्क करते हैं ना, खासतौर पे जब आप ज़रा ज़्यादा जवान होते हैं तो उसके मरहले होते हैं। ज़्यादा उम्र में जाके आप करते हैं उसके, वो कुछ और तरह का होता है। उसका बताइए। जब आप नौजवान ज़्यादा होते हैं ना, तो पहले तो आपकी बगलों में से पसीना छूटना शुरू हो जाता है, इससे पहले कि आप पहली बात भी करें। कि औरतें जो हैं, जब वो चाह रही होती हैं ना कि कोई बंदा को बात, तो वो ऐसे बिहेव करती है जिस तरह वो, उनको कोई अकल ही नहीं है, उनको कोई इल्म ही नहीं है, और बंदा जो है वो ऐसे छोड़ रहा होता है और बातें कर रहा होता है, और वो समझती हैं कि हमारी, वो ऐसे बताती हैं जैसे उनकी जनरल नॉलेज में बड़ा इजाफा हो रहा है, उनको हर बात पता होती है। और वो आदमी नौजवान है, वो ऐसे बात कर रहा होता है जिस तरह के वो, उसको बस हर सारी चीज़ दुनिया का पता है, और ये उसके पास। व्हेन यू आर ओल्डर यू डोंट डू दिस, यू डू, करते तो आप तब भी उसी तरह की गालिबन हरकतें हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, नहीं, हाँ, और कई बार आप कोशिश नहीं, ये भी हो सकता है ओकेजनली कि दूसरी तरफ से भी कोशिश हो, लेकिन ख़वातीन का इस बात पे इजहार करने का तरीका और तरह का होता है। अच्छा, इस उम्र में क्या आपका तजुर्बा है? इस उम्र में ख़वातीन के इजहार करने का तरीका क्या होता है? अगर आप समझ लें, मैं आजकल इश्क कर रहा हूँ, आज अब मैं ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ आराम से। अच्छा, कोई ऐसे चैलेंजेस नहीं ले रहा अपने लिए। क्योंकि वो जो 1.5 इश्किया थी आपकी, उसका भी एक सब्जेक्ट का एक हिस्सा तो यही था ना। उसका, हाँ, क्योंकि आपका ट्रैक नहीं था, मगर नसीर साहब का, और वो तो वही था, वो दूसरे दिल तो बच्चा है। हाँ, गुलजार साहब का जो लिखा हुआ है, उनका ख्याल है। हाँ। थोड़ी देर के बाद दिल भी बच्चा नहीं रहता। तो सलमान शाह साहब का क्या ख्याल है, दिल क्या हो जाता है जब बूढ़ा हो गया? तो हो गया, हाँ, दिल ज़ईफ हो जाता है। सर, बुजुर्गी में शायद दिल गधे का बच्चा हो जाता हो शायद। होपफुली नॉट, ज़्यादा अक्लमंद होना चाहिए बल्कि उसे। जी।
सलमान साहब, आपकी अदाकारी का एक मुनफरिद स्टाइल है, मगर आपको ज़्यादा गेटअप्स में नहीं देखा। इसकी क्या वजह है? दाढ़ी मूंछ और विग वगैरह से भागते हैं क्या? नहीं, मूंछ तो मेरा मुस्तकिल हाँ, जिस तरह आंखें हैं उस तरह ही मूंछ है। मसनूई भी कई बार लगाई है, लेकिन मसनूई कभी भी इतनी अच्छी नहीं लगती हमारे यहाँ उस क्वालिटी का वो मेरा ख्याल है। बाहर भी जी देयर इज अ डिफरेंस। तरह ये होता है जैसे मसनूई बंदूक का पता लग गया। हाँ, फौरन पता लग जाता है। अब काबुल एक्सप्रेस में उन्होंने असली गन्स रखी थी सारी। मुझे कोई इतना कोई बंदूक चलाने का नहीं, तो एक उसके अंदर सीन है जिसके मैंने चलाई, तो वो उसका बैकअप भी ऐसा होता है ना। जी, जी। और वो कोई कंट्रोल रखना पड़ता है, वरना वो राइफल थी जी इट वाज वो बाकायदा AK-47 टाइप थी। पता मैं भूल गया हूँ, क्योंकि उसमें पूरी एक वो चलती थी, तो रिहर्सल भी नहीं की थी, वो चलाया तो वो मेरा पूरा हाथ यही यूं गया। और उसका एक जो कारतूस है ना, वो खाली होता है, वो जाके किधर लगा तो उधर एक बंदे को लगा। अच्छा, उस बंदे को लगा जो कि हमारा कोई डायलॉग राइटर था। उसके बाद उसने इनकार कर दिया, वो शूटिंग पे आता ही नहीं था। पाकिस्तानी ने गोली मार दी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली सलमान शाही साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान साहब, हमारे सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ सर? यस, अपने शोबे से कनेक्टेड है कि मैं कभी वो मौके अपने लिए पैदा नहीं कर सका कि मैं अपनी फिल्म बनाऊँ। मेरा ख्याल है इसके अलावा तो मेरा कोई रिग्रेट नहीं। फिल्म आपने कंसीव की हुई थी? मेरे पास लिखे हुए स्क्रिप्ट हैं यार, कंसीव की तो दूर की बात है, मेरे पास तो लिखी हुई चीज़ें। लेकिन ये एक हमारे ज़माने के जो लोग थे गालिबन, अगर वो इंडस्ट्री में नहीं थे तो हमें तरीका ही नहीं आता था कि हम किस तरह अपने आप को फाइनेंस करें, और बाद में भी नहीं कर सके। नाउ द यंगर जनरेशन, उनको पता है, उनको कुछ आते हैं गुर, उनको पता है कि किस तरह किया जाता है। फिल्में बेशक वो बोंगी बनाएं, लेकिन उनको पता है कि फिल्म बनाते किस तरह है, मतलब इन द सेंस कि दे नो हाउ टू गेट द फाइनेंसिंग। अच्छा, ठीक है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात जो आप लोग समझते नहीं कर सके। हमारे बहुत सारे हमारे लोग नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। कोई गिल्ट जिंदगी में नहीं, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं कि जो मुझे याद रहे। गलतियाँ तो 100 हो जाती। कोई मामूली चीज़ ही जो आप समझते यार ये नहीं होनी चाहिए थी। वक्त पे बिल नहीं दिया। अच्छा, बिजली का बिल वक्त पे अपना दें तो 10-15 हज़ार ज़्यादा ठुक सकता है, उसका गिल्ट रहता है। काफ़ी बड़ी बात है। मुड़ के देखिए, सबसे जो काम आपके दिल के नज़दीक हो, आप कहें यार ये मैंने इसमें मैं मुतमईन हूँ अपने काम से, मुझे बहुत लुत्फ़ आया, मैंने बेहतरीन परफॉर्म किया इसमें। देखें ना, इश्किया को लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन असल में मैं आपको बताऊं, मैंने जो जितना बेहतरीन काम किया है ना, वो फिल्म और टीवी पे नहीं, वो मैंने चंद रोल किए स्टेज पे। ओके, उनका वो जो आए थे 500 लोग देखने या 2000 देखने, मगर उसमें आपको ज़्यादा लुत्फ़ आया। ठीक, लेकिन अगर आपसे ये पूछूं कि वो काम जो टेलीविज़न और फिल्म में आपने किए, उनमें चलिए कौन सा आपको ज़्यादा पसंद? व्हाट अबाउट सीढ़ियाँ? आई थिंक सीढ़ियों में मेरा बहुत अच्छा काम है ना। मेरा ख्याल है, क्या पता उससे बेहतर काम। तो हमें एक दाद तो दे देखो ना, दीजिए आपने यहाँ बयान किया, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है ना। एक मुझे खुशी हुई कि आप इससे एग्री कर रहे हैं। लंबी दुरानिए का वो एक है, आपने जब आपको कोई मेन चीज़ मिलती है ना करने को, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सारों को साथ लेके चल रहे हैं, देन यू बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप। यस, तो वो एक अलग बात है। एक आके खड़ाकेदार आके 40-50 रन मार के 10 मिनट के अंदर जाना, वो एक और बात है। हैप्पीएस्ट मोमेंट? तो मुझे कोई ऐसा खास नहीं, मैं 2-3-4 चीज़ें बयान कर सकता हूँ कि हाँ, जो उनमें से एक आपका दिल चाहे। विद्या बालन के अलावा सर, वो जो माधुरी वाला सीन था, वो भी आपकी जिंदगी का खुशी का लम्हा भाई वो तो अकेली खाली कमरे में रक्स कर रही थी। तो तुसी रोशनदाना को देख लेना। मैं फिल्म पे देख लेना। सर, हैप्पीएस्ट मोमेंट सर? वन ऑफ द हैप्पीएस्ट
मोमेंट्स फॉर मी वाज कि जब एक जो कि आपको पता नहीं पता कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी फिल्म मेकिंग की। 3.5 साल मैं मॉस्को में रहा था, रशिया में। हाँ, वाह वाह वाह। तो हालांकि वहाँ लोग जाना नहीं चाहते, वो ज़माने में तो सोवियत था रशिया, तो वो तो लोग डरते थे। लेकिन फॉर मी कि भाई दिस इज बिकॉज व्हाट आई वांट, इसीलिए मेरी रिग्रेट भी ये कि मैं वो जो काम सीख के आया और रशियन सिनेमा तो बहुत ही जी हाँ अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा सर, ये रशियन मॉडल्स वाकई खूबसूरत होती हैं या गला ही बढ़िया ने? मुझे तो ज़हन में जब आती है, अगर आप कोई औरत की बात कर रहे हैं खूबसूरती के हवाले से, तो वो मरिया शरापोवा जो प्लेयर है, सलमान साहब, वाह वाह। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। हालांकि तुहानू आंद्रे अगासी का पता होना चाहिए। नहीं, मुझे अगासी का भी पता है, मगर शरापोवा की तो क्या बात है।